देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और पहली खबर आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी के एक बयान की दे दें, जहां आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी को देश का माहौल खराब लगता है। सिद्दीकी ने 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम में कहा था कि देश का माहौल ठीक नहीं है और उन्होंने अपने बच्चों को सलाह दी है, नसीहत दी है कि विदेश में ही रहो और अगर विदेश की नागरिकता मिलती है तो वो भी ले ले। पहले सिद्दीकी का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। तो सुना आपने, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने खुद बताया कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। यानी दोनों ने दुनिया के बड़े शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण की है, पढ़ाई की है और ऐसे प्रसिद्ध संस्थानों से पढ़े अपने बच्चों को सिद्दीकी ने यह सलाह दी है। ये सलाह वो दे रहे हैं कि वे देश ना लौटें बल्कि विदेश में ही बस जाएं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान सामने आया है, इससे क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है? किस संदर्भ में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश की जब बात होती है तो एकता जो है हमेशा दिखाई देती है और लोग आगे बढ़कर एकता की बात करते हैं। लेकिन आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया है, अब ये वायरल हो रहा है। सार्वजनिक मंच पर इन्होंने साफ कहा है कि मेरे बेटे जो बाहर रहते हैं, मैं उनसे और उनके साथ साथ जो युवा हैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश का माहौल सही नहीं है। अगर आप बाहर रहते हैं तो वहीं की आप नागरिकता ले लें। बिल्कुल हास्यास्पद ही नहीं बल्कि दुखद है, क्योंकि पूरे भारत में जिस तरह से अमन चैन का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हर हिंदुस्तानी जो 7 समंदर पार भी रहते हैं वो गर्व से, फक्र से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम बिहारी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन बड़े नेता जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, जो कई दफे मंत्री भी रह चुके हैं आरजेडी में, इनका एक अलग कद है, इनकी एक अलग छवि है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, ऐसे में लोगों के बीच देश ही नहीं बल्कि बिहार के प्रति जो है नकारात्मक छवि जो है उभरेगी। क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, पीएम मोदी जो है एक देश की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे में पूरे देशवासियों को भी झटका लगा है कि ऐसे बयान एक बड़े नेता, सुलझे हुए नेता कैसे दे सकते हैं। हालांकि इनके बच्चे अगर बाहर रहते हैं तो आप अपने बच्चों को आप सार्वजनिक मंच पर लाकर ये ना कहें कि आप नागरिकता वहां का ले लें। इससे आप बाकी जो देश के नागरिक हैं उनकी आप जो छवि है, उनके जो दिल में जो कुठाराघात हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए। क्योंकि आप एक चेहरा है बिहार के और आप इस तरह का बयान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी छवि ही नहीं बल्कि बिहार की भी छवि खराब होगी। क्योंकि हर किसी को अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से मोहब्बत है, प्यार है। और आपने मादरे वतन की बात की है तो आपको बता दें कि मादरे वतन से मोहब्बत जो है छोटे बच्चे हों या महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, उसी तरह से करते हैं जैसे एक मां और बेटे का प्यार होता है। तो हिंदुस्तान से जो प्यार है वो लोग अमेरिका में रहे, लंदन में रहे, हार्वर्ड में रहे, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो आपने किया है। जी वाकई रजनीश, जो बातें उनकी तरफ से कही गई वो बिल्कुल निंदनीय है और सोचने वाली बात भी है। क्या आपको ये लग रहा है उनके इस बयान से कि जिस धर्मनिरपेक्षता की बात पूरे देश भर में होती है, भारतवर्ष इसीलिए जाना जाता है कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और हर तरह की संस्कृति का पालन भी हम करते हैं, क्या हिंदू मुस्लिम की छवि वाली बात भी इनके बयान से स्पष्ट हो पा रही है? देखिए, बिल्कुल भारत में अगर हिंदुत्व की बात करेंगे तो इसको लेकर भी लगातार राजनीति होती रही है। और निश्चित रूप से बिहार में महागठबंधन की सरकार है। सरकार एक तरफ जहां अपनी छवि जो है लोगों के बीच बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन ऐसे कद्दावर नेता के इस बयान के बाद निश्चित रूप से
आरजेडी के साथ साथ बिहार सरकार की छवि भी खराब हो सकती है। यह अभी अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिस तरह से बयान दिया है, आपको बता दें कि राष्ट्रगान की बात करेंगे, वंदे मातरम की बात करेंगे, वहां पर हिंदू मुसलमान यानी सिख ईसाई सभी धर्म जो है गाते हैं। और उस जो बोल है उसके देख सकते हैं आप, जिस बोल में है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, उसमें आप पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये शब्द जो है कई देशों में यानी अनेकता में एकता का जो है परिचायक है। और ऐसे में हम भारतीय कहीं के भी हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हम भारत की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। लेकिन ऐसे नेता के इस बयान के बाद निश्चित रूप से देश को जानकारी देने के लिए और स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने निशाना साधा है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा कि इनको बिहार और देश ने इतना कुछ दिया, फिर भी ये गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं। सिद्दीकी साहब, आप ये क्या बयान देते हैं कि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करवा के और कह रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं कि आप वहीं पे बस जाओ, देश का और बिहार का माहौल नहीं ठीक है। ये कह के आप क्या साबित करना चाहते हैं? खुद तो सब तरह का सुख भोग रहे हैं, बिहार ने आपको सब सम्मान दिया और आप इस तरह का पूरा सियासी बयान देते हैं। आपका बेईमान बयान है ये, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान का जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने समर्थन किया है। विजेंद्र यादव ने कहा है कि देश का माहौल आप देख ही रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि देश का माहौल जो हो रहा है देख नहीं रहे हैं आप। दो प्रांतों में जब वो हार जाती है तो उसका कोई न्यूज़ नहीं बनता है। हिमाचल में उनकी सरकार थी ना, वह दिल्ली में भी तो नगर निगम में था, वो दोनों जगह हारी, वो न्यूज़ नहीं मिला। लेकिन गुजरात छपता रहा 7 दिन 8 दिन तक। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। छपरा में जहरीली शराब कांड के बावजूद शराब बनाने का धंधा बदस्तूर जारी है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम दियारा इलाके में लगातार छापेमारी कर रही है। रिवेलगंज के दिलिया रहीमपुर इलाके में उत्पाद विभाग के ऑपरेशन क्लीन के साथ न्यूज 18 की टीम भी उस जगह पर पहुंची जहां अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री चल रही है। इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। दियारा के बालू में उत्पाद विभाग की गाड़ी फंस गई, जिसके कारण कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। इस पूरे ऑपरेशन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद उत्पाद विभाग लगातार एक्शन में है और दियारा इलाके में लगातार छापेमारी चल रही है। हम अभी पहुंचे हैं जहां शराब की एक मिनी फैक्ट्री चल रही थी। आप देख सकते हैं कि उसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। ये तमाम जो अर्धनिर्मित शराब है, आप देख सकते हैं कि इसे नष्ट किया जा रहा है। हमारे साथ उत्पाद विभाग के अधीक्षक है, इनसे हम बात करेंगे। पहले एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो भी यहाँ से ऑपरेटर्स मिल रहे हैं शराब बनाने के लिए, देख सकते हैं कि उत्पाद की जो पुलिस है उसे नष्ट कर रही है और इसे ऐसा कर दिया जाए कि फिर यहाँ उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सर, सबसे पहले बताना चाहें कि ये जो शराब बनती है कैसे बन रही है दियारा में शराब? ये पूरा प्रोसेस है। ये गुड़ लाया जाता है, गुड़ मार्केट से अवेलेबल है। उस गुड़ को लाके इसमें बड़े बड़े गड्ढे करके इसमें प्लास्टिक में रख के ये लोग करीब 8 से 10 घंटा उसमें नौसादर मिला के इसको फर्मेंटेशन कराते हैं। फिर ये फर्मेंटेशन जब हो जाता है तब इसको इस बड़े बड़े ड्राम में डाल के उसको डिस्टिलेशन कराया जाता है। उसमें नीचे से आग जलते रहती है और ये पाइपों के थ्रू जो भाप होता है ठंडा होके वो बूंद बूंद करके शराब गिरता है। उसके शराब को निर्माण करके उसको मार्केट में लोग निकाल के सप्लाई करते हैं। तो सर, ये जहरीली कैसे हो जाती है शराब? जहरीली इसमें एक्चुअली यदि कुछ कंपोजिशन में कुछ गड़बड़ी हो गया या बनाने में कुछ इसमें गिर गया, कुछ केमिकल उन्होंने गलती से डाल दिया, तो उसके कारण इसमें संभावना रहती है कि इसमें ये हो जाए। तो कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं? ये हम लोगों ने 13 तारीख से जो लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाया है, इसमें करीब 350 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें करीब 100 से 125 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो ले जाके शराब और सेल करते हैं, और बाकी जो पीने वाले हैं सबको हम लोग लगातार ऑपरेशन क्लीन चला के पूरे इसको साफ कर रहे हैं। तो बहुत दूर जगह है, यहाँ आने के बाद देखिए गाड़ियाँ खराब हो जा रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है प्रशासन को भी यहाँ पहुँचने में। कैसे ये रैकेट चल रहा है, सिंडिकेट पूरा चल रहा है? ये हम लोग को जब से मोटर बोट मिला है तब से हम लोग आना थोड़ा सा संभव हो पाया है, नहीं तो काफी दिक्कतें होती हैं आने पे। मोटर बोट से हम लोग पहुँचते हैं। ड्रोन हमारा है जो लगातार इस एरिया का रेकी करते रहता है और डिटेक्ट करते रहता है। और लगातार हम लोग पिछले 1 साल से ये नवरात्र प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, फिर भी इसमें काफी कमी आई
चाहिए। तो बिल्कुल रजनीश कुमार है जो कि उत्पाद अधीक्षक। एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो गड्ढे हैं ये एक तरह से एक फैक्ट्री है, मिनी फैक्ट्री से हम कह सकते हैं। जो सामान है उसमें देखिए शराब बनाने का जो सामान है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में रखा हुआ है। ये जो शराब है पूरी तरह से अभी बनी नहीं है, लेकिन जब ये बन जाएगी इसे लेकर के उन भट्टियों में डाला जाएगा। जो ये ड्रम दिख रहे हैं, ड्रम नुमा जो ये भट्टी है, इसे हीट करके ये ड्रम दिखाना चाहेंगे। देखिए इधर इधर कैमरा में यहाँ ड्रम दिखाइए, इस ड्रम को दिखाइए पहले। ये जो ड्रम है ये असली जो शराब बनाने का जो पूरा खेल इस ड्रम के अंदर में होता है। ऐसे जब अर्धनिर्मित शराब को हीट किया जाता है तो उससे जो वाष्प बनकर जो प्रोडक्ट निकलता है उसे ही शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और अब इन भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद विभाग जो है लगातार एक्शन मोड में है और ये कार्रवाई उत्पाद विभाग की अभी भी जारी है और सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और हजारों लीटर शराब अभी तक बर्बाद भी किया जा चुका है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। और सारण शराब कांड के बाद बिहार के दूसरे शहरों में भी शराब को लेकर छापेमारी अभियान जारी है। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नंदलाल बिघा गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जहां शराब की भट्टियां चलाई जा रही थी। छापेमारी में शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया और 4000 किलो से अधिक महुआ जावा को विनिष्ट कर दिया गया। हालांकि पुलिस की भनक मिलते ही तस्कर वहां से फरार हो गए। गांव में कुछ लोगों के द्वारा अवैध भट्टी का संचालन किया जा रहा है। उक्त सूचना के आलोक में हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे करीब 4000 केजी जावा महुआ को विनष्ट किया गया तथा 30 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया। छापेमारी की भनक लगते ही कार्रवाई फरार हो गए, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और मुजफ्फरपुर में भी पुलिस ने शराब को लेकर कार्रवाई की है। कांटी थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई कर शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। साथ ही एक महिला सहित 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, ये हमारे यहाँ लगातार अभियान चलाया जा रहा है शराब के केसेस में और शराब के वांछित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए रेगुलर छापेमारी चल रही है। उसी क्रम में कांटी थाना द्वारा लगभग 128 से 30 लीटर शराब रिकवरी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं भागलपुर के बब्बरगंज थाना के कुतुबगंज मोहल्ले में 19 सितंबर को जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह की हत्या मामले में फरार चल रहे 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की तरफ से इश्तिहार चस्पा करने का आदेश जारी किया गया था, जिसको लेकर बब्बरगंज पुलिस ने ढोल बाजे के साथ मुख्य आरोपी अजीत कुमार उर्फ करकू यादव और उसके 2 भाई उमा यादव और सुजीत यादव की फरारी को लेकर घर पर इश्तिहार साटा गया। वहीं बांका के 2 और भागलपुर के 1 आरोपी के खिलाफ भी पुलिस ने इश्तिहार चस्पा किया है। वहीं आरोपियों के सरेंडर नहीं करने पर आगे पुलिस कोर्ट से कुर्की के आदेश मांगेगी। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। 19 सितंबर को बब्बरगंज थाना क्षेत्र में अमरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में अजीत कुमार उर्फ करकू यादव और उनके 2 भाई जो हैं उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर इश्तिहार चिपकाने के लिए पुलिस यहां पहुंची हुई है। यहां पर 3 लोगों के खिलाफ जो है इश्तिहार साटा गया है, जिसमें उमा यादव हैं, अजीत यादव हैं और सुजीत यादव हैं। इन तीनों पर जो इश्तिहार साटा गया है। वहीं 3 अन्य और लोग हैं जिनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा इश्तिहार साटने का आदेश दिया गया है, जिनमें 2 बांका के हैं और 1 भागलपुर का ही है। उनके खिलाफ लगातार जो है इश्तिहार साटने की प्रक्रिया जारी की गई है और पुलिस ने इश्तिहार साटने से पहले जो है रेड भी यहां पर किया है, लेकिन वो लोग जो है अभी तक फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद आज इश्तिहार साटा गया। इसके बाद कुर्की की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट के आदेश पर की जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और न्यूज 18 बिहार झारखंड के कार्यक्रम बिजनेक्स में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराध पर सरकार किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। हम लोगों का जो इंटेंशन है साफ है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है हम लोग नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सिंपल पॉलिसी है CCC का, चाहे कम्युनलिज्म हो, करप्शन हो या क्राइम हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नए DGP आए हैं, हमारी पूरी तरीके से शुभकामनाएं हैं। हमारे पिता के साथ भी वो काफ़ी हद तक उन्होंने काम किया है। उन्होंने अभी BSF में ही थे, अब आए हैं बिहार और पूरा लोगों का एक्सपेक्टेशंस है कि उनके आने के बाद पहले से भी काफ़ी सुधार हुआ,
जैसा आप खुद बता रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े में बिहार 22वें नंबर पे है, तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इसमें जो है हम लोग। और देखिए, राजधानी दिल्ली में कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये तस्वीरें आप देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। दी जा रही होगी और इसके अलावा भारत जरूर बेहतर स्थिति में है तैयारियों को लेकर, लेकिन क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, खासतौर से निगरानी व्यवस्था को बढ़ाने को लेकर, स्क्रीनिंग बढ़ाने को लेकर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं हैं तो उसमें क्या कुछ, हालांकि कुछ कदमों का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद के पटल पर भी किया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उसमें से 2% लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। राज्यों से आग्रह किया गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग हर एक मामले की जाए ताकि पता लगे कि जो नया वेरिएंट है वो कितना प्रिवेलेंस है इन मामलों में। तो वो तमाम चीजें तो है, लेकिन जब शीर्ष स्तर से पीएम मोदी इस बैठक को ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नीचे तक एक बड़ा संदेश जाता है कि खुद पीएम के स्तर पर पूरा केंद्र सरकार इस मसले को लेकर सजग है और तमाम लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि मास्क का भी प्रयोग अब शुरू हो गया। पीएम मोदी खुद आज जब संसद में थे तो वो संसद में मास्क लगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं है देश का माहौल पसंद, अपने बच्चों को दी विदेश में नौकरी करने और नागरिकता ले लेने की सलाह।